नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। नए कृषि कानूनों पर बने गतिरोध के चलते राजधानी दिल्ली से लगी गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन आज 69वें दिन भी जारी है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच राकेश टिकैत को मिल रहे भारी समर्थन के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन का केंद्र बिंदु बन चुका है। वहीं सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद किसी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस ने सभी धरना स्थलों की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। धरना स्थलों के आसपास कई लेयर की बैरिकेडिंग करके ऊपर कटीली तारें बिछा दी गई हैं। सड़क पर टायर किलर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा भारी तादाद में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि बिल वापसी ही घर वापसी है। सरकार को अपनी जिद छोड़कर तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी पर कानून बनाना पड़ेगा। टिकैत ने आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रही है। टिकैत ने बातचीत में कहा कि शांतिपूर्ण धरने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है ताकि जनता को परेशान किया जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस रास्ते बंद कर रही है। एम्बुलेंस लेन में 2 महीनों से एम्बुलेंस चल रही थी, उसे भी दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है। कटीले तार लगा दी हैं। जिन सड़कों को हमने छोड़ रखा था उन्हें भी बंद कर दिया गया है। सरकार पहले अगर बात उनको करनी है, पहले माहौल को इसको शांत करो। जो टेरर बैठाने का काम कर रहे वो नहीं चलेगा। पूरा जत्थेबंदी सब जगह जहाँ संगठन हमारे चले हुए हैं, जहाँ कमेटी कर रहे हैं, पूरा निर्णय है कि जब तक बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। यही नारा। ठीक है सर, आज आपने कहा था कि अक्टूबर तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या आपको लगता है कि अक्टूबर तक कोई बात नहीं बन पाएगी या बात बनने में कई महीनों का समय लगेगा? प्लान तो बनाना पड़ेगा ना, लंबा प्लान। क्योंकि जैसे हमने पोल दे दी 26 तारीख को, तो लोग ज़्यादातर एक पोल पर 26 को आ गए और फिर वो चले गए। तो हम अब ये प्लान बना लें कि कितने लोग आने हैं। जिन लोगों की ड्यूटी 2 महीने बाद भी लगेगी तो 2 महीने बाद ही आएंगे। एक गाँव से प्रोग्राम बनाएंगे कि 25-7 दिन के आसपास जो गाँव से आएंगे वो 10 दिन रहेंगे। उनके 25 लोग आएंगे। तो इस तरह का बनाएंगे लंबा आंदोलन। आप लोगों ने 6 तारीख में भी हुआ, हम सब ने देखा। उसके बाद ही क्या आपको लगता है नाम आप सब लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है? आप लोग उसको सफल तरीके से कर पाए? कोई दिक्कत नहीं हो तो पहले भी हुई, ये तो करवाया गया है। यहाँ पे 26 तारीख का कोई 6 तारीख को भी ऐसा कुछ करवाया जा सकता है? नहीं ऐसा हमारा कोई जो इस तरह का करेगा तो उसका वो होगा। इस तरह के लोगों को लाभ पहले भी सबके नाम क्या होता है। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 2 मेहमान लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और रत्नाकर सिंह जी जो कि कांग्रेस से हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। राघवेंद्र जी पहले आपके पास आना चाहेंगे। सर, सीधा सा सवाल है, जब किसानों का दिल्ली जाने का कोई प्लान ही नहीं है तो इस तरह से भारी सुरक्षा वहां पर क्यों लगाई गई है? 8-8 लेयर की सुरक्षा, इतना तो बॉर्डर्स पर भी हमने नहीं देखा। तो इसकी वजह क्या है सर, इतनी सुरक्षा क्यों तैनात? देखिए, दिल्ली एक संवेदनशील रही है हमेशा से। देश की राजधानी होने के नाते कभी कोई घटना अप्रत्याशित घटित ना हो जाए। जैसे किसान जो थे लाल किले पे, जो उग्रवादी लोग थे, उन्हें हम किसान कहना तो उचित नहीं समझेंगे, अनायास ही चढ़ करके उन्होंने देश को अपमानित करने का काम किया थे। तो ये जो चौक चौबंद जो सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, महज एहतियातन तौर पर की जा रही है। कहीं कोई ऐसी घटना न घटित हो जाए जिससे कोई आगे प्रशासन को पछताना पड़े। एहतियात के तौर पर 8-8 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, राघवेंद्र जी? नहीं, इसमें आपत्ति क्या है भाई? अगर किसी को कोई घटना को अंजाम नहीं दे रहा है, 8 लाइन की सुरक्षा हो या 18 लाइन की, इससे क्या फर्क पड़ता है? यानी कि आपको ये संशय की स्थिति बनी हुई है कि गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं वो कुछ ना कुछ उपद्रव मचा देंगे, आपको ऐसा लग रहा है राघवेंद्र जी? नहीं, देखिए, टिकरी बॉर्डर के लोग उपद्रव कर देंगे या बाहर से आए हुए लोग कर देंगे या कोई भी कर देगा, एहतियातन तौर पर यह व्यवस्था की गई है। ये बात तो बिल्कुल सही है। जो 26 तारीख को जो घटना घटित हुई थी उसमें हमारे किसान और किसान नेता नहीं शामिल थे, उग्रवादी तत्व शामिल थे जिन्होंने देश को अपमानित करने का काम किया।
आगे ऐसी कोई घटना ना घटित हो, इसलिए इस सुरक्षा व्यवस्था को चौक चौबंद किया गया है। और हमारा मानना है इससे बेहतर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक देश की राजधानी है और बार बार ये जो घटनाएं इस प्रकार की हो जाती हैं, तो हमें नहीं लगता है ये उचित है राष्ट्र के लिए और दिल्ली के लिए। और निश्चित रूप से जो सुरक्षा व्यवस्था है ये एहतियातन की गई है, इसमें कोई ऐसा नहीं है किसी पर शक किया जा रहा है। ठीक है रत्नाकर जी, आपकी प्रतिक्रिया। इतनी भारी सुरक्षा बॉर्डर्स पर तैनात की गई है, ऐसा लग रहा है भारत पाकिस्तान की सरहद हो गई हो। इतनी ज्यादा मतलब कीलें लगा दी गई हैं, कटीली तारों का इस्तेमाल किया गया है, बैरिकेटिंग वहां पर देखिए। क्या लग रहा है उस स्थिति को देखकर और उस नजारे को देखकर? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक नब्ज से मैं देश की हालात को डिस्क्राइब करूंगा। जी मैं एक नब्ज के साथ मैं इस देश की हालात को डिस्क्राइब करूंगा। वो नब्ज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी। कहाँ छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, कहाँ छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जहां देखता हूं वहां बेईमान खड़े हैं, क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा देश देखिए, सड़कों पे किसान और खेतों में व्यापारी खड़े हैं। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं किसान जो आज जो सड़कों पे खड़े हैं, इससे देश की परिस्थितियों का अंदाजा लगा सकती हैं आप कि किसान आज सड़कों पे खड़े हैं और व्यापारी किसानों के खेतों में खड़े हैं। जी देखिए, आज जो सिंधु टिकरी बॉर्डर पे लोहे की कीलों का जो दीवार बनाया गया है, तारों की बैरिकेडिंग की गई है, यह कदापि जरूरी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यह किसान कभी भी गांधी जी के पुण्यतिथि पे भी इन्होंने सौगंध दिखाई है कि हम हिंसा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई हमारी तरफ से नहीं होगी। यह किसानों ने पूरा समुदाय में ये वचन लिया है। तो यह सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? आखिर में सरकार का डरना है किस लिए? क्या वो किसानों से बात नहीं कर पा रही है, किसानों से फेस नहीं कर पा रही है? एक तरफ तो हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि किसान हमारे दिल में बसते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं किसानों के ऊपर एनआईए की जांच कराते हैं, देशद्रोह का मुकदमा लगाते हैं, रातों में उनके टेंटों के बिजली काटते हैं और उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ते हैं। तो ये सारा अत्याचार भी करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि किसान हमारे दिल में बसते हैं। अरे भाई, आपको हमारे राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि किसानों और सरकार के बीच में पुल बनाने की जरूरत है, एक आपसी तालमेल की पुल बनाने की जरूरत है, दीवार बनाने की जरूरत नहीं है। और यह सरकार क्या कर रही है? यह सरकार जो है किसान और सरकार के बीच में दीवार खड़ी कर रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी वार्ता जो यह दिखावा कर रहे हैं, 11 दौर की वार्ता की है, वो वार्ता दिखावे का वार्ता है। अगर हकीकत में देखें तो सरकार की मंशा कुछ और है और वह दिखावा कुछ और कर रही है। जी ठीक है राघवेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है, लेकिन आवाज इको हो रही है पल्लवी जी। ठीक है सर, एक बार असुविधा हो रही है। ठीक है सर, अभी साउंड आपका ठीक करवा देते हैं, तब तक मैं रत्नाकर जी से ही सवाल ले लेती हूँ। रत्नाकर जी, मैं एक चीज़ आपसे यहाँ पर पूछना चाह रही थी, मैं बीच में टोकना चाह रही थी। आपने कहा कि सरकार को किस बात का डर है? सरकार को डर है या फिर कोई योजना इसे समझा जाए? जैसा कि राकेश टिकैत कह भी रहे हैं कि हमें बस बदनाम करने की यहाँ पर साजिश रची जा रही है, ताकि आम जनता और ज्यादा परेशान हो और हमारे आंदोलन के विरोध में आकर खड़ी हो जाए। देखिए, बदनाम करने की साजिश इनकी बहुत शुरू से रही है। अगर आप देखें तो इनके केंद्रीय मंत्री जो है इन्हीं किसानों को खालिस्तानी कहते हैं और चाइना से फंडिंग, पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है, ऐसा इन्होंने बताया है खुद अपने। और आपने अभी एक वीडियो में 2 दिन पहले देख रहा था जिसमें एक बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि हमें छूट दीजिए, हम इनको सबक सिखा देंगे, हम इनको जूतों से मारेंगे। तो इनकी सोच किसानों के प्रति किस प्रकार है, ये आप पहले से ही समझ जाइए। इनकी मंशा किसानों के जो नेता बैठे हैं उनके अंदर फूट डालना, किसी भी प्रकार से इस किसान आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करना है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण दीप सिद्धू है। दीप सिद्धू जैसे पूरे गैंग के लोग जो है वहां पे लाल किले में पहुंचते हैं और झंडा फहराते हैं, तो कहीं न कहीं यह पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन किसान कह रहे हैं कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। मतलब आप किसान कितने दृढ़ निश्चयी हैं, आप ये समझ सकती हैं
आज किसान, आप अगर इतने आंदोलन को कुचलने की जो भी कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उतनी ही मजबूती के साथ, उतनी ही सशक्तता के साथ किसान आज पूरी तरह से और आंदोलन तेज हुआ है और पूरी सशक्तिकरण के साथ आज खड़ा हुआ है। किसानों का कहना है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, जिससे वो अडिग हैं और वो अपना इस तीनों काले कानून को रद्द कराकर ही जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को शायद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में उनको यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है राघवेंद्र जी, अब आवाज पहुंच रही है आप तक? अब आपकी वॉइस ठीक है सर? ठीक है सर, मेरा सवाल यह है, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब एम्बुलेंस लेन चालू थी 2 महीने से, तो उसे अब क्यों बंद कर दिया गया? और जो रास्ते छोड़े गए थे लोगों की आवाजाही के लिए, उसे भी अब जाकर बंद कर दिया गया। इसके पीछे क्या मंशा है? आपको वाकई में इस बात का डर है कि उपद्रव फैल जाएगा, या ये अब आमजन और किसानों को भड़काने की यहाँ पर कवायद चल रही है कि आमजन जिस तरह से अब उतर रहे हैं विरोध में किसान आंदोलन के, हम ये सब कर लेते हैं तो और भी ज्यादा लोगों की गैदरिंग बढ़ जाएगी? देखिए पल्लवी जी, कोई सुरक्षा व्यवस्था हो तो उससे क्या किसी से पूछ कर किया जाएगा? ये प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। दिल्ली को सुरक्षित रहना, उसको किस प्रकार से चाक चौबंद करना और आगे आने वाले समय में कोई घटना न घटित हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना निश्चित रूप से प्रशासन का काम है। तो उस दिन लाल किले पर सुरक्षा क्यों नहीं रखी थी सर? जिस दिन आपको रखना चाहिए था उस दिन तो आपने की नहीं। जो सेंसिटिव डे था उस दिन तो वाकई में होनी चाहिए थी वहां पर। यूजुअल अगर डे होता तो भी वहां पर सुरक्षा उस दिन होनी चाहिए थी, लेकिन उस दिन इतनी भी सुरक्षा नहीं थी कि वहां पर इतने लोग पहुंच गए और वहां जाकर झंडा फहरा दिया। देखिए, हम लोगों ने विश्वास किया किसान नेताओं पर। किसान नेताओं से जो लिखित समझौता हुआ था कि जो ये रैली निकलेगी तो ये किसानों की यात्रा निकलेगी, ये 11 बजे के बाद निकलेगी, उसका नेतृत्व, प्रत्येक यात्रा का नेतृत्व किसान नेता करेंगे। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। जो कार्यक्रम था वो उन लोगों ने सुबह 9 बजे प्रारंभ कर दिया और उसमें जो भी नेतृत्व था वो नदारद रहा। हम लोग बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ गए। हम लोग जो है वर्तमान में केंद्र की सरकार ये जान गई है, ये किसानों के आड़ में विभिन्न राजनीतिक दलों का, वामपंथी विचारधारा के लोगों का कांग्रेस पार्टी अपना गंदा खेल खेल रही है। अपना जो किसानों की आड़ में देश को गुमराह करने का काम कर रही है। देश के अवांछित तत्व और उग्रवादी तत्व इसका लाभ लेना चाहते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है और लगातार 11 बैठकें हम लोग कर चुके हैं। अच्छा ये बताइए, हनान मुल्ला कितना बड़ा किसान नेता है, योगेंद्र यादव कितने बड़े किसान नेता है, राहुल गांधी कितने बड़े किसान नेता है। ये लोग आज किसानों के हितों की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश के जो है विपक्षी दल तो जो पूरे देश से अपना अपना आधार खो चुके हैं, दिल्ली में किसानों की आड़ में राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में पंजाब में जो राजनीति हो रही है, जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, पंजाब के जो किसान नेता हैं वो उसमें अपनी राजनीति तलाश रहे हैं। जो हमारी सरकार जो है ईमानदारी से किसानों को पक्षधर है और उनके वार्ता की लगातार तैयार है। हम लोग हर तरीके से उनके साथ है। हम लोग ये कह रहे हैं अगर आपको वार्ता की मेज पर आना है, चलिए हम 1.5 साल के लिए इसको जो प्रस्ताव है इसको स्थगित कर देते हैं। आइए हम लोग बैठ करके आपस में इसका एक बीच का रास्ता निकालते हैं। लेकिन ये विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग रास्ता निकलने नहीं देना चाहते हैं। वो एक धींगा मुफ्ती का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, उन्हें के हितों के साथ खड़ी है। लगातार हम लोग उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं और आगे आने वाले 2 वर्षों में हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के लिए। ये तो वही वाली बात हो गई, उन्हें अपनी आय इस हालात में दोगुनी करवानी नहीं है, उन्हें ये चाहिए ही नहीं, उसके बाद भी उन्हें दिया जा रहा है। चलिए आप उन्हें दे भी रहे हैं और आप ये बात कह रहे हैं कि ठीक नहीं, उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए कि 1.5 साल के स्थगन का जब प्रस्ताव रखा गया तो उस पर विचार कर लें। मेरा तो सवाल सर बस इतना सा था, मैं अभी कृषि कानून और उनके जितने भी क्लॉज हैं उन पर जाना ही नहीं चाह रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ सर, आम जन को कितनी असुविधा हो रही है वो भी देखिए। अभी जो रास्ते खुले थे आपने सुरक्षा के नाम पर उन्हें भी बंद कर दिया, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? जिस दिन सुरक्षा होनी चाहिए थी उस दिन बिल्कुल मतलब नतीजा 0, कहीं कोई सुरक्षा नहीं। लाल किले जैसी इतनी सेंसिटिव जगह बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी और वहां जाकर लोग चले गए और आप कह रहे हैं हमने विश्वास किया। सर आम दिन में भी हम देखते हैं कि लाल किले पर पंछी पर नहीं मार सकता और उस दिन कोई नहीं था, सवाल कैसे खड़े नहीं होंगे? अब आप कह रहे हैं कि हमें डर है कि उपद्रव ना फैल जाए, तो आपने एम्बुलेंस लेन बंद कर दी। मान लीजिए खुदा ना खास्ता वहां कोई हादसा हो गया, तब आप क्या करेंगे? क्या वो 8 लेयर की सुरक्षा तब हटाई जाएगी जल्दबाजी में? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं सर कि आखिर क्यों, अब जाकर क्यों, और ऐसी क्या सुरक्षा? वहां पर आतंकवादी नहीं बैठे हैं, ये बात आपको भी समझनी चाहिए। रत्नाकर जी, वहां पर ये समझ लें कि आतंकवाद अब पसर रहा है और आतंकवादी वहां बैठे हुए हैं।
पल्लवी जी मुझे बोलने का मौका देंगे क्या? ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं। ब्रेक के तुरंत बाद राघवेंद्र जी मैं आपके पास ही लौटूंगी। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधा मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में और खासकर जो इस समय सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है, उसके पीछे क्या कुछ कारण है, ये तमाम बातें हम दोनों मेहमानों के साथ लगातार कर रहे हैं। राघवेंद्र जी आपके पास ही आना चाहेंगे। सर अब आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए मैं कह रहा हूँ ये आंदोलन अपना जो है लक्ष्य से भटक चुका है जी। हम आंदोलन जो पहले दिन जो विषय लेकर के आंदोलन जारी कर हुआ था, अब वो विषय कहीं पर भी नहीं है। राकेश टिकैत जिस विषय को लेकर के 44 जो संगठन थे उनके साथ बैठे हुए थे, उनका मात्र यही था कि MSP को लागू किया जाए, MSP का कानून बनाया जाए। हमारी सरकार उसमें विचार करेगी। लेकिन वर्तमान में ये जो आंदोलन है समाजवादी कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा के लोगों की प्रत्यक्ष रूप से आ रही है राघवेंद्र जी, आवाज आपको मिल रही है सर? आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है राघवेंद्र जी? मेरा सीधा मानना है जी, ये आंदोलन वर्तमान में वामपंथी विचारधारा के कांग्रेस के लोगों के गोद आकर के बैठ गए। अच्छा ये बताइए, किसान क्या किसी कांस्टेबल के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा सकता है क्या? देश के प्रधानमंत्री को सीधे गाली दे सकता है क्या? लाल किले पे अपना एक ध्वज फैला सकता है क्या? निश्चित रूप से इस प्रकार की जो आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं 26 तारीख को और उसके पूर्व में लगातार खालिस्तानी समर्थन के नारे लगे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं पल्लवी जी। वो लगातार एक उग्रवादी गठबंधन के उग्रवाद का स्तर होता जा रहा था। निश्चित रूप से हमारा किसान जो है बहुत भोला भाला है। किसानों की आड़ में विभिन्न राजनीतिक दल अपना जो है उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मैं सीधा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूँ, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है उसने राष्ट्र विरोधी कृत्य करने में कतई गुरेज नहीं किया है। याद करिए 1977 जब कांग्रेस की इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई थी, उन्होंने उग्रवाद को बढ़ावा दिया था, भिंडरावाले का समर्थन किया। उसके बाद क्या गति हुई थी कांग्रेस की, उसने पूरे देश ने देखा है। आज वर्तमान में वही स्थिति है पल्लवी जी। कांग्रेस जो है
देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है। इसी प्रकार से जिस प्रकार 1977 में कांग्रेस ने किया था, उसी प्रकार से परोक्ष रूप से उग्रवाद को समर्थन देने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। मुझे ऐसी राजनीतिक दलों से घिन आती है जो देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, वर्तमान में वामपंथी विचारधारा के लोग और कांग्रेस पार्टी। लेकिन हमारी सरकार ईमानदारी से किसानों के साथ अभी भी खड़ी हुई है, लेकिन वास्तव में किसानों के साथ खड़ी हुई है। लेकिन अगर उसकी आड़े किसी ने भी देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस प्रकार की अब कोई घृणित काम करने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जैसा कि 26 जनवरी को देखा गया, राष्ट्र विरोधी धाराओं के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। आगे आने वाले समय में भी अगर कोई हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ या कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, उन्हें सख्ती से निपटा जाएगा। ठीक है रत्नाकर जी, कांग्रेस आखिर राजनीति क्यों कर रही है किसान आंदोलन के मसले पर? मैं अभी अपने भाजपा के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। ये कह रहे हैं कि किसान जो अरे कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है और किसानों को बरगला रहे हैं, हम इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। मैं इनसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। आप उनको अगर किसान नहीं मानते हैं, वो जो वहाँ पे लाखों की संख्या में बैठे हुए हैं, सिद्धू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, मुजफ्फरनगर में जो किसान सम्मेलन हुआ है, वो सब अगर किसान नहीं है तो आप ये 10 और या 11 दौर की जो वार्ता किए हैं, ये किसके साथ किए हैं? वो खालिस्तानी तो नहीं है, वो किसान ही है जिनके साथ आपने वार्ता किया है। तो एक तरफ तो आप उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो खालिस्तानी है, वो असली किसान। बात मेरी सुन लीजिए, बात मेरी पहले सुन लीजिए। राघवेंद्र जी एक एक करके बात करेंगे सर। वो बिल्कुल शांत बैठे थे जब तक आप अपनी बात रख रहे थे सर। देश प्रेम की पाठ है, देश प्रेम का पाठ हमें ना सिखाइए राघवेंद्र जी। जो 53 साल राष्ट्र का तिरंगा झहराया नहीं फहरा पाया, वो देश प्रेम का बात और राष्ट्र प्रेम की बात हमको सिखा रहा है। जो कांग्रेसों का नहीं है, पिछड़ा रहा है, अपने घोटाले की सरकार जो घोटालों पर वो हमें देश प्रेम का पाठ सिखा रहे हैं। आप हमें देश प्रेम सिखाएंगे? जेल में जाने के क्या किया है? जमानत पर है और अभी कांग्रेस जेल में, अभी तो घूस लेते हुए घूस लेते हुए सिखाइए, कोई जवाब नहीं है। हम लोग पढ़ाइए। आप लोगों के हिसाब से अगर चलेगा तो 2014 से यह राष्ट्र का निर्माण हुआ है, ठीक है? उससे पहले तो राष्ट्र में कुछ नहीं बनती थी। हमने जो किया है वो तो किया ही नहीं है। आप लोग के हिसाब से आपने जो किया है वही सब किया। 6 साल में भारत का निर्माण हुआ है, उसके पहले भारत का निर्माण नहीं था। ठीक है, मुद्दे से मत भटकिए। दोनों से रिक्वेस्ट है, मुद्दे से मत भटकिए। ठीक है सर, हो गया, कोई बात नहीं सर। आप उनकी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे पाएंगे। राघवेंद्र जी बीच में बोलेंगे तो उनकी बात ही नहीं सुन पाएंगे। आप इस तरीके से तो बस आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके रह जाएंगे। बोलिए रत्नाकर जी। मुझे बोलने का मौका दीजिए, बीच में नहीं बोले, नहीं तो हर बात का जवाब मेरे पास। ठीक है सर, बोलिए। अब शांत है वो, बोलिए, आप अपनी बात रखिए। ठीक है राघवेंद्र जी, उनको बात रख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगी। बोलिए रत्नाकर जी। जी देखिए, एक तरफ तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग किसानों के जो भी कल्प्रिट हैं वो रेड फोर्ट के उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये दीप सिद्धू जो है वो क्या है? वो सबसे मुख्य आरोपी है लाल किला पे झंडा फहराने के। आज मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं कि इतने दिनों के बाद दीप सिद्धू की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया गया? नहीं करेंगे ये लोग, क्यों नहीं करेंगे? मैं आपको दो तीन और उदाहरण देता हूँ। क्यों? कोमल शर्मा, आपको याद होगा, जो जेएनयू में छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो यही कोमल शर्मा अपने लावा लश्कर के साथ, पूरे लड़कों के साथ रात को हॉस्टल में घुस के पिटाई की। लड़कों का, छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उनको पिटाई की। कोमल शर्मा का कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कभी गिरफ्तारी हुआ? कभी नहीं हुआ। उसके बाद मैं आपको एक और घटना याद दिलाना चाहता हूँ, कपिल मिश्रा का। जो एनआरसी का आंदोलन हो रहा था, उस समय कपिल मिश्रा दिल्ली पुलिस के सामने भड़काऊ बयान दे रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा मोदी सरकार ने कपिल मिश्रा को वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। तो उसी तरह से दीप सिद्धू, जो आपने फोटो भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं और गृह मंत्री के साथ बैठक करते हैं और इनका संबंध जो है सनी देओल जी के साथ है। तो ये राजनीतिक इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो यह कहीं न कहीं इस आंदोलन को डीरेल करने के लिए दीप सिद्धू और पन्नू की तरह लोगों को शामिल किया गया, ताकि इस आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। लेकिन साजिश आज पूरी दुनिया देख रही है आपके साजिश को, आपकी मंशा पूरी देख रही है।
पूरी दुनिया देख रही है। आप जो कटीले तार जो खड़ा किए हैं वहाँ दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे, आप इस तरह के बैरिकेडिंग और इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अगर आप चाइना बॉर्डर पे करते तो कहीं चाइना आके हमारे बिल्कुल रत्नाकर जी, इस समय किसान जो है प्रेस वार्ता कर रहे हैं, वो तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं किसानों के प्रेस वार्ता की। ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ, ਹੋਰ ਕਰੋ, ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ। ਅਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ 115 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 115 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ 122 ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 163 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 115 ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਾਥੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ। ਤੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 115 ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ मिल सके, किसी भी तरह की जी दिक्कत। किसानों की प्रेस वार्ता की ये तस्वीर और इसी के साथ मैं दोनों मेहमानों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, वो हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। और राष्ट्रधर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर